नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज़ और IBM TV 9। मैं विजय खौसे। इस वक्त में मैं नागपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं और नागपुर लोकसभा क्षेत्र का 19 अप्रैल को मतदान है और नागपुर में किसका माहौल है, कौन चुनाव में जीतेगा, इसी के लिए हम एक डिबेट करने जा रहे हैं। मेरे साथ पीछे देख सकते हैं आप, बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और कुछ मतदाता भी यहाँ पर है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि नागपुर की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी से नितिन गडकरी जी है और कांग्रेस से जो है विकास ठाकरे जी है, लेकिन नागपुर का विकास काम करेगा या विकास ठाकरे काम करेगा, इसी के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं मैं पहले जो सत्ता में अभी फिलहाल जो सांसद है नितिन गडकरी जी है और वो उम्मीदवार भी है, उनसे उनके जो कार्यकर्ता है उनसे जानना चाहूँगा। अभी नितिन गडकरी जी तीसरी बार खड़े हैं, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, अब तीसरी बार में क्या पोजीशन है नागपुर शहर के अंदर में? और ज्यादा लीड से जीतेंगे नितिन जी गडकरी। कितना लीड से जीतेंगे? हमारा अंदाज है करीब 4-4.5 लाख के ऊपर ही जाएंगी जीत। क्या गणित लगाया 4-4.5 का? क्योंकि हमारा कार्यकर्ता सक्षम है और नितिन जी का काम ऑल ओवर इंडिया में बोलता है। ये तो नागपुर की बात है, आप नागपुर को देखे होंगे पहले की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। आज मेट्रो से लेके सरकारी योजना से लेके, और नितिन गडकरी का जो सोशल वर्क है दिव्यांगों के लिए किया हुआ है, बेरोजगारों के लिए किया हुआ है, नागपुर शहर को विकसित करने के लिए उन्होंने मियान में भी बहुत सारी कंपनियों को बाहर से लेके आया हुआ है। ऐसे हमारे नेता नितिन गडकरी जी और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जी भी है साथ में, और हमारी सरकार है शिंदे जी और शिवसेना जी की। गडकरी जी का जो विकास है वो इस बार काम आएगा। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की भी नेता है, आप देख सकते हैं। खास करके मैं बताऊंगा यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हमने बुलाया था, मगर कुछ कार्यकर्ता प्रचार में जुटे इसलिए आए हैं, मगर उनका नेतृत्व जो है जो आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो कर रही है। आप क्या बताएंगे, जो दावा किया जा रहा है कि नागपुर शहर में जो गडकरी जी ने विकास किया है वो काम आएगा इस बार? सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए, विकास तो जो सरकार आती है उनको करना ही चाहिए और इसीलिए वो सत्ता और सरकार में बैठते हैं। बट बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ता है कि गडकरी साहब हमारे खासदार जी नागपुर के, जो कि नागपुर के लोगों ने उनको 2 बार चुन के दिया, उन्होंने सिर्फ रोड बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, पर बहुत दुखद बात है कि जो उन्होंने मेट्रो बनाया वो मेट्रो के जो कर्मचारी है उनको पेमेंट नहीं है। उनके इंजीनियर्स को कितने 1-1, 2-2 साल उनको पेमेंट नहीं मिला। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मिहान लाए हैं, मिहान में जितने भी अपने कंपनीज लाए उसमें से आधे से भी आधे कंपनीज, उंगलियों में 10-15 कंपनीज होंगे जो चल रहे होंगे, उनकी भी कोई खैर नहीं है और उसका भी कोई आता पता नहीं है। मेट्रो आई पर रोजगार नहीं है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कहने नेगेटिव बोलने वालों को नेगेटिव ही दिखेगा। अगर ऐसा होता तो मेट्रो पूरी खाली होती है और लोग काम ही नहीं करते और घूमते नहीं। मेट्रो फायदे में है अभी? मेट्रो हाँ बिल्कुल फायदे में, क्यों नहीं है फायदे में, इतने लोग जा रहे हैं। सही बात है, मेट्रो फायदे में है। सर देखिए, सावन के अंधे को ना सब हरियाली दिखती है। अब उन्होंने बनाया है मेट्रो, रास्ता बनाया है तो उनको दिखेगा। इसको विकास नहीं करे, इसको ये बताइए, ये जो विकास नहीं हुआ है क्या? सर विकास इसी को कहा जाता है क्या? आपको अगर एक शर्ट पीस और पैंट दे देंगे तो ये विकास हो जाएगा? भाई रोड भी चकाचक हुई है, उसके साथ आपको चश्मा लगेगा, उसके साथ आपको जूते लगेंगे, उसके साथ आपको मोजे लगेंगे, गाड़ी में पेट्रोल लगेगा, गाड़ी में भी उसको पेट्रोल चलाने के लिए पेट्रोल लगता है और पेट को भी खाना लगता है। उसके लिए आर्थिक क्षमता है आपके पास में? लोगों के पास में रोजगार है, लोगों के पास में आर्थिक क्षमता है क्या? बताइए आप मुझे, ये क्या सीमेंट और रेती को खाएंगे? निश्चित रूप से आर्थिक क्षमता इस बार लोगों के पास में है नहीं क्या? आप बोलिए। देखिए, आर्थिक रूप से अपना नागपुर जो पूरी तरह से सक्षम हुआ है। इन्होंने कहा है कि बोले कि सीमेंट खाएंगे, रेती खाएंगे, इस तरह की बात हुई है। आप ये देखिए कि नागपुर शहर में जो विकास हुआ, रोड तो बनी हुई है, पुल भी बने हुए है, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट में हुआ है उसमें आर्थिक रूप से अगर जितनी भी परियोजना आती है तो उसमें क्या पार्टी के लोग ही काम करते हैं, दूसरे लोग काम नहीं करते? विकास तो सभी के लिए होता है। तो सभी के लिए विकास होता है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ रोड और पुल के बारे में बात किया है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि नितिन जी गडकरी साहब के नागपुर में रहते हुए उन्होंने इतने काम किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहूँगा, संस्कृति महोत्सव है, क्रीड़ा महोत्सव है, उसी के प्रकार से नितिन जी गडकरी साहब ने मेडिकल के लिए उन्होंने कई हजारों लोग का
हार्ट का ऑपरेशन किया है, आंखों का उन्होंने शिविर भरा के उनको चश्मे दिए गए हैं, जिनके पैर हाथ नहीं रहते तो उनको कृत्रिम अंग प्रदान करे हुए है। उन्होंने कई लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट के भी काम किए हुए, तो मेडिकल के भी उन्होंने बहुत से काम किए। और मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा, मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, तो नितिन जी ने जो काम किया, नागपुर में जो काम किया गया है, आप दीक्षा भूमि जो है, दीक्षा भूमि के लिए नितिन जी साहब ने 100 करोड़ का फंड दिया हुआ है। उसी प्रकार से ड्रैगन पैलेस में उन्होंने 250 करोड़ का फंड दिया हुआ है। ठीक है, जो डेवलपमेंट के हिसाब से आपसे भी बात करेंगे, हम आपसे भी बात करेंगे, इनको बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट के हिसाब से हर समाज का विकास हुआ, जो समाज से मैं आता हूँ उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने समस्या थे, मैं आता हूँ सुदर्शन समाज से आता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने आज फेटी के पास में जो एक क्षेत्र है, वहाँ पर बाबा साहब को उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। आप ड्रैगन पैलेस में काम किया हुआ है। उसी प्रकार मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको, आप नितिन जी ने जो रोड का काम नागपुर में किया, साथ ही साथ आपने देखा होगा जहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जहाँ पर अपनी साधना करी है, जहाँ पर पैदा हुए, लुम्बिनी हो गया, कुशीनगर हो गया, बुद्ध गया हो गया, वहाँ पर उन्होंने रोड का जाल बिछाया। न तो स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर जो तथागत को मानने वाले जो पूरी दुनिया के लोग थे, वहाँ पर जाने की तकलीफ थी। तो पूरे देश में जो है नितिन गडकरी ने जो रोड का जाल बिछाया, आप क्या बोलने वाली है इसके ऊपर में जो सर ने कहा है? दीक्षा भूमि ने हमारे भैया ने बोला, जैसे उनको ये भी अपडेट रखना चाहिए कि अभी जब बारिश हुई थी तो अपने दीक्षा भूमि में पूरा पानी पानी हो गया था दीक्षा भूमि। तो क्यों आपने इतना पैसा लगाया, इतना करोड़ों पैसा लगाया, तो आपने ये नहीं सोचा कि पानी वहां से कहां से सप्लाई होगा? तो ये सिर्फ जो डींगे हकालने के काम है ना, रोड बना दिए, ट्रांसपोर्ट बना दिए, उसके पहले रोड नहीं थे क्या? आपने उसकी मरम्मत की है, आपने समृद्धि मार्ग बनाया, हम मान्य करते हैं और उनको करना ही चाहिए क्योंकि वो खासदार और वो यातायात मंत्री है, तो वो उनके खाते के हिसाब से उन्होंने किया। पर इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट किया? निश्चित रूप से। और हम हमारे साथ में कुछ महिलाएं और आइए मैडम, आइए। अब आप महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? आप एक गृहिणी हो, आइए ना, थोड़ा आइए ना, इधर आइए ना। बीजेपी सरकार की जो महंगाई है, सिलेंडर है और भी तो चीजें है ना, उसमें विकास हुआ है, उसमें तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है। 400 का 450 का सिलेंडर आज 1200 1250 में मिल रहा है। ये आर्थिक विकास हुआ है इनका। ये बात तो सही है। देखिए ये देखिए नहीं, 2013 में सिलेंडर के 350 रेट थे, अभी 1100 1150 350 रेट सिलेंडर के हुए नहीं 2014 के पहले में। ठीक है, अब महंगाई की जो बात कर रहे हैं, 2014 के पहले जो तुअर दाल थी 230 रुपए किलो बिकती थी, शक्कर 42 रुपए से 40 रुपए हो गई थी, प्याज के भाव 2014 के पहले 90 रुपए से लेकर तो 100 रुपए के पार चले गए थे। उसी प्रकार महंगाई जो बोल रहे हैं, महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों का पेमेंट भी बढ़ा है। एक समय में जो लेबर को पेमेंट जो मिलता था 180 रुपए पेमेंट मिलता था, आज लेबर जो लेता है 500 से 750 रुपए लेता, तो उनका पेमेंट भी बढ़ा हुआ है। तो कहाँ से आर्थिक स्थिति में? एक बात मैं बताऊंगी, सबको लेबर ही बना के रखा है, बाकी कोई भी अपने एक छोटा सा फूल की दुकान लगा दिए, एक छोटा सा कहीं पे वो कचौरी की दुकान लगा दिए, गोलगप्पों की दुकान लगा। इससे क्या रोजगार मिल जाता है? पढ़े लिखा इंसान क्या करेगा? क्या तेल ही निकालेगा? वो पकौड़े तलने वाला है। निश्चित रूप से रोजगार की बात आ रही है। मेरे साथ में सामान्य जो यहाँ के कार्यकर्ता है और जो मतदाता है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पार्टियों के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो अपनी अपनी पार्टी की बात बताते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात बताई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी बात बताई। हमारे पास में सामान्य जो है वो कार्यकर्ता मतदाता है। आप क्या बताओगे? अभी 19 तारीख को जो है चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है जो नागपुर की जो सीट है, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कौन बाजी मारेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्टी कोई भी चुन कर आए, मगर गरीबों के कोई फायदे का काम यहाँ पर नहीं होते हुए दिखाई देता है। तो इतना बड़ा विकास हुआ है ना शहर का। बिल्कुल सही बात है आपकी। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बनने से विकास नहीं होता। मैं केवल गड्डी गोदाम की बात करूंगा, मैं गड्डी गोदाम का रहवासी हूँ, मैं यहाँ की बात करूंगा। मेरे बड़े भाई लगते हैं, उन्होंने अपनी बात बताई यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत पुरानी बस्ती है, अंग्रेजों के काल से यहाँ पर लोग रहते हैं। क्या समस्या? आज भी यहाँ पर जो है वो नाली गटर जो है उसकी समस्या आज तक के सॉल्व नहीं हो पाई है। इसके अलावा ये बहुत पुरानी बस्ती है। नागपुर शहर में हर जगह मालकी पट्टे बट रहे, मगर इस जगह पर आज भी मालकी पट्टे जो है वो वितरित नहीं हुए। हमने 2017 से सतत गवर्नमेंट को जो है ये हमने लिखित में दिया है। हमने यहाँ से लगभग 2000 फॉर्म भर कर दिए गवर्नमेंट को और कंटिन्यू हम RTI के माध्यम से अलग अलग इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन आज तक शहर में
जहाँ जहाँ पर इन लोगों की सरकार या फिर अपने पसंदीदा लोग हैं, केवल वहीं पर मालकी पट्टे दिए जा रहे हैं। ये सारी जो आप समस्या बता रहे हैं सर, ये स्थानिक लेवल की है, इसके लिए कारपोरेशन, इसके लिए सांसद क्या कर सकते हैं? इसके लिए सांसद ही कर सकता है, क्योंकि इसके लिए सर्वे लगता है। ये जमीन जो है महसूल विभाग के अंतर्गत आती है। महसूल विभाग को काम पर लगाने का काम सांसद का है, और ये सांसद की जिम्मेदारी, क्योंकि वो नागपुर शहर के पहले नागरिक है, और पहले नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ हर नागरिक जो है वो सुखरूप रहे। यहाँ पर स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। आज के तारीख में देखिए, स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक छोटे बच्चे की फीस लगती है। यहाँ पर सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलें हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग होता है। गवर्नमेंट चाहे तो उसका अच्छा उपयोग कर सकती है, बच्चों के लिए स्कूल बना सकती है। यहाँ देखिए, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर लगभग 40,000 लोग यहाँ पर रहते हैं गढ़ीगांव क्षेत्र तो में। यहाँ के विधायक जो है वो विकास ठाकरे जी है, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। नहीं, विकास ठाकरे जी ने भी बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे, ये देखिए मूलभूत सुविधा है। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तब जाके ये देश आगे बढ़ेगा। तो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर जो है वो सरकारी स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। हमारे घर जो है ये पक्के मकान यहाँ पर बन नहीं रहे, आज भी बस्ती बनी हुई है, हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। जो पश्चिम नागपुर के जो लोग हैं, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दा तो हमारे लिए यही है, जो मूलभूत सुविधाएं देगा। केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें स्कूल चाहिए जो कि सरकारी अनुदानित हो, और वो भी कॉन्वेंट लेवल की स्कूल यहाँ पर बननी चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने चाहिए, जो लोगों को यहाँ से दूर दूर जाना पड़ता है, महंगे महंगे हॉस्पिटल है, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल बननी चाहिए। हमें मालकी पट्टे का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो है हमें हासिल होनी चाहिए, तो ही जाके हम लोग यहाँ पर वोटिंग करने वाले। निश्चित रूप से सही बात है कि मूलभूत जो सुविधा है वो होना चाहिए। ऐसा ही कहना जो है सामान्य जो कार्यकर्ता है उनका कहना है। क्या बताना होंगे आप? सर, हमारी पार्टी में जो दिल्ली में वर्क किया है एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, और वहाँ के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, वहाँ के पार्क है, वहाँ के गार्डन है। मैं अभी 31 को वही थी, जो इंडिया का जो वहाँ पे अलायंस का इतनी बड़ी महासभा हुई है, तो हम वही थे दिल्ली में। सच में हमने जो सुना, हमने जो देखा, हमने वहाँ का वीडियो भी बनाया, और इतना अच्छा लगा कि आज सच में एक गरीब वर्ग का व्यक्ति वो अपने बच्चे को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। जी देखिए सर, अब बीजेपी वालों को जो अच्छा काम करेगा वो उनको देखा नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पे अच्छी स्कूल बनाएंगे तो वो भी देखा नहीं जाएगा, वहां से वो उनको ऐसा लगेगा कि हमने करना चाहिए। दूसरी बात, नहीं, हम भी ये बताते हैं, हमारे संजय सिंह साहब छूट गए, ईडी ने उनको बोला इनके हमको इनके बारे में कुछ मिला ही नहीं, सीबीआई को उन्होंने दे दिया। अब एक बात बताइए, ये देश ही देख रहा है कि अच्छे काम करने वालों को सत्ता पक्ष कैसा परेशान करता है, और इससे हमारे केजरीवाल साहब जब आप जेल में हैं, इससे हम सब कार्यकर्ताओं का और मनोबल बढ़ा है, टूटा नहीं है, और हम सब उनकी शक्ति बनते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल ने वो काम किया है। क्या ऐसा आपको लगता नहीं? तो केजरीवाल रोती हुई सरकार लगती, हमेशा हमेशा के लिए रोते रहते। कुछ अच्छा किया तो मैंने किया, नहीं किया तो मोदी ने किया, ये इसका सिस्टम है। शिक्षा क्षेत्र वहाँ पे अच्छा किया नहीं कि केजरीवाल ने? 1-2 करने से पूरा प्रोपेगेंडा जमाने भर का कर रहे और इतना भ्रष्टाचार कर रहे, वो कुछ नहीं हो रहा। 1-2 स्कूल बनाने से सरकार नहीं बनने वाली। जो अच्छा हुआ, स्कूल नहीं है, पंजाब की भी स्कूल है, 42,000 नौकरी हमारे मान सरकार ने वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों को दिया है। अगर ये थोड़ा अपडेट रखते हैं बीजेपी सरकार या और बीजेपी के कार्यकर्ता, तो और रिकॉर्ड इनको बोलिए कि जाइए, आप बोलिएगे तो हम आपके हमारे एमएलए को बोलेंगे कि इनको बीजेपी वालों को दिल्ली की स्कूल घुमाया जाए और वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक बताया जाए। इतने संतुष्ट है वहाँ के जनता की मैं बता नहीं सकती। इस बार ये बताइए कि नागपुर में किसका सिक्का चलेगा? इस बार इंडिया आघाड़ी आने वाली है, और नितिन गडकरी साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनका वो जो 2 साल का 2 बार वो जो सांसद बने हैं, खासदार बने हैं, ये सपना उनका तीसरी बार क्या सही बात है? होने वाला है। ये और तो मोदी सरकार का भी सपना इस बार पूरा होने वाला नहीं है। इंडिया आघाड़ी का ही पीएम बनने वाला है, ये पूरे भारत को अभी पता हो गया है। 400 पार का जो नारा है, मैडम क्या करिए? पूरा पक्का हुआ। ये कांग्रेस पार्टी का श्री मुंगेरी लाल का सपना ही रह जाएगा।
एक एक कार्यकर्ता आप हमको उसको मजबूत बोलने दीजिए। सारे रोने वाले एक तरफ हो गए। देखो अभी बीजेपी सरकार की पूरी टाइगर फिश है। ये लोग सिर्फ रोते ही रहेंगे, सबको चांस मिलेगा। बोलिए। अरे बोलने ही नहीं देंगे तो करेंगे क्या ये लोग? बोलिए आइए आइए आइए। इतने गारंटी से 400 पास मैं बताऊंगा, आम आदमी है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? 400 क्या 400 पार का क्या है तुम्हारे पास? एजेंडा क्या है? विकास की बात करें ना, विकास किया है, देश में विकास किया है, इसलिए 400 पार हो गए। पूरा शहर, नागपुर शहर पूरा कांग्रेस से खराब कर दिया। 2% गडकरी ने विकास किया नहीं, गडकरी विकास किया पर अलग ढंग से किया। कैसा किया? गली गली सीमेंट रोड बना दिए, उससे नागपुर शहर का। बात बताइए कि इस बार जो है नागपुर में कौन खासदार बनेगा? विकास ठाकरे बनेगा, इंडिया आघाड़ी का ही बनेगा, विकास ठाकरे बनेगा। जैसा चंद्रशेखर ने रोड खोद के मच्छर पैदा कर दिया नागपुर में, वैसा गडकरी ने रोड खोद के पूरा तापमान बढ़ा दिया नागपुर शहर का। ठाकरे चुनकर आने का दावा जो कर रहे हैं ये कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। विकास ठाकरे जी का जो इन्होंने बोले है, इंडियन एयरलाइंस का इनका खुद का आपस में तालमेल नहीं जम रहा है। आज भी आप देखेंगे तो टीवी में इनका हर नेता एक अलग जा रहा है, एक अलग जा रहा है, तो इनकी सीटों का ही मशवरा हल नहीं हो रहा, तो ये क्या अपना प्रधानमंत्री बैठाएंगे? बिल्कुल रोचक चर्चा जो है, आज की चर्चा रोचक हो रही है। दोनों पक्ष अपना अपना मत यहाँ पर रख रहे हैं। क्या बोले सर? बीजेपी वाले अपने ही सांसदों को देखिए, उनके पास में कैंडिडेट्स नहीं है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं कि वो किसको लोकसभा लड़ाए। हमारे इंडिया गठबंधन वाले लड़ भी रहे, प्रचार भी कर रहे हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन की ही पीएम की सरकार बनने वाली है। ये बीजेपी को बहुत अच्छा मालूम है, ग्राउंड लेवल पे भी मालूम है। और भी हमारे साथ में कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है। आप क्या बताओगे, इस बार विकास ठाकरे चुनकर आए, ऐसे आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे, कांग्रेस के नहीं? आदमी नहीं काम बोलता है, आदमी नहीं काम बोलता है। वक्त आ गया तो वक्त इंसान का मकाम बोलता है। गडकरी जी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, न भूतो न भविष्य। नागपुर शहर को ऐसा नेता न मिला है, न मिला। IIT ट्रिपल IIT जो अपने नागपुर शहर को दिया है। आज हम नागपुर से बेंगलोर जाते थे, पुणे जाते थे, आज एम्स के लिए हमें मुंबई भागना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि आज मध्य प्रदेश से अपने जलगांव से लोग अपने नागपुर में आके इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए तक का। आज यहाँ की किरण कामड़ी करके लेडी थी, जिसका मैंने खुद आयुष्मान कार्ड बना करके, जिसको 12,000 रुपए का उनको फीस लगी थी। वो कार्ड में सिर्फ आयुष्मान कार्ड में मोबाइल अपडेट नहीं था। एक मिनट, पूरी बात बोलने दीजिए। 5 लाख रहो या 10 लाख रहो, हमको ये मत बताइए। लोकसभा के कैंडिडेट है नितिन गडकरी साहब, लोकसभा दिल्ली में फ्री स्वास्थ्य मिलता है, ऐसा आम आदमी पार्टी का यही कह रहे हैं ना, फिर नागपुर में नहीं। मैं पूरा हम तो यही कह रहे हैं ना, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी और सामान्य कार्यकर्ता से हम जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे दिल्ली सरकार? जरूर देखिए हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर IIM आया है, यहाँ पर IIT आई है, यहाँ पर एम्स आया है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये धरातल पर जाकर पैदा होती है। मैं जमीन पर रहने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जो आयुष्मान में कवर नहीं होती है। आयुष्मान कार्ड हो या प्रधानमंत्री की कोई और दूसरी योजना, ऐसी अनेकों बीमारियां हैं। आप मेरे साथ में मेयो हॉस्पिटल चलिए, आप मेरे साथ खुद एम्स हॉस्पिटल में चलिए, आप खुद मेडिकल में चलिए। मैं अनेकों आपको ऐसी समस्याएं बताऊंगा कि यहाँ पर वो कार्ड के माध्यम से कवर नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर IIT आई है, IIM आया है, यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए गरीब बच्चों को क्या स्कॉलरशिप ये गवर्नमेंट दे रही है? मैं यहाँ पर काम करता हूँ स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप को बताना चाहूंगा साहब, ये जनता की बात है। आप पार्टी वालों के पास में जरूर जाइए, उनकी सारी बातें लीजिए, लेकिन ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए तकलीफ होती है। यहाँ ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट रहे या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट रहे, हमें गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। हम हार चुके हैं कि हमने क्या करना चाहिए।
आज की परिस्थिति देश को ऐसा कर दिया है, हमें एक मजबूत विपक्ष मिल नहीं रहा है। और जो ये सरकार आ रही है, ये गरीबों का खून चूसने में लगी है। हमारे बच्चों को निश्चित रूप से हमारे साथ में कुछ मुस्लिम मतदाता भी है, हम उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि मुस्लिम मतदाताओं का नागपुर शहर में क्या रुख है। भाईजान क्या बताओगे, नागपुर शहर में मुस्लिम मतदाताओं का रुख किसके तरफ है? मुस्लिम मतदाताओं के रुख के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जो किसी शहर की जबान में है, लगी है फिर सदा कि इस बार सरदार बदलेगा। लगी है फिर सदा कि इस बार सरदार बदलेगा, फिरौनी सल्तनत का सिर्फ किरदार बदलेगा। अरे जिस कौम को जुल्म सहने की पड़ गई आदत, वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा? क्या इस बार नहीं बदलेगा? सब बदलेगा। बदलाव जनता जब तक यहाँ की इस देश की बिकाऊ बनी रहेंगी, जब तक कोई बदलाव आ नहीं सकता। तो क्या ये आप जनता पे सवाल ये कर रहे हैं, क्या जनता यहाँ की बिकाऊ जनता है नागपुर शहर की? शहर की नहीं, पूरे देश की है। एक गधे, एक जानवर से ज्यादा कीमत अपने वोट की लगाता है। एक भैंस 75,000 और 80,000 से कम नहीं मिलती है। एक गधा 40,000 50,000 से कम नहीं मिलता है, लेकिन एक आदमी सिर्फ 1,000 में बिक जाता है। नागपुर में कौन जीतेगा फिर इस बार? ये सिर्फ उस वक्त पता चलेगा जब जो पार्टी ज्यादा पैसा फेंकेंगी वो पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। आप किसको जिताएंगे? भाई मैंने तो अपने एक शेर में कहा था अभी कि लगी है सदा। आप किसको जिताना चाहोगे? मैं उसको जिताना चाहूंगा जो आम जनता से धन की बात करे और उद्योगपतियों से मन की बात करे। लेकिन अभी तक सिर्फ जनता से मन की बात होती है और उद्योगपतियों से धन की बात होती है। इसीलिए हम यहाँ पर भी आए हैं कि जनता के मन की बात क्या है वही हम सुनाने। और भी भाईजान हमारे साथ में। भाईजान आइए, थोड़ा आइए। अभी आज रमजान का महीना चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। क्या बताओगे कि नागपुर में जो अभी चुनाव है, किसका पलड़ा भारी है? हाँ, किसका पलड़ा भारी है नागपुर में? को पलड़ा भारी रहता है। पैसे जिसके पास में उसको पलड़ा भारी है, और किसका रहेगा? पैसा तो दोनों पार्टियों के पास में है। जिसके पास में ज्यादा उसका पलड़ा भारी रहेगा, और किसका रहेगा भैया? आप देख सकते हैं कि जिसके पास में ज्यादा पैसा उसका पलड़ा भारी, ऐसा ही यहाँ पर कहा जा रहा है। हमारी जो ये चर्चा जो है बड़ी रोचक हुई है। इस तरफ जो में हमारे आप बता सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता है। बोलिए बोलिए बोलिए, आपको विचार। नागपुर महानगर की शालाएं थी, ठीक है, शुरू थी, मगर यहाँ के बच्चों को अपना स्तर सुधारना था। लोग कॉन्वेंट के पीछे इतना पागल है, लोग वहाँ ही भाग रहे। अरे सरकार ने जो है कॉन्वेंट की सुविधा क्यों नहीं की भाई साहब? अभी तक सब हम क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा अरे हिंदी में भी लड़के मराठी मीडियम में पढ़ के लोग IAS बने हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। सरकार क्यों प्राइवेट स्कूलों को सरकार क्यों बढ़ावा देती है? अभी जो हाल ही में हमने अटल लाइब्रेरी करके शुरू की बजरिया में, वहाँ पे फ्री ट्यूशन दे करके और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए, ऐसे उदाहरण के तौर पर भी शुरू किया है। और महाराष्ट्र सरकार इसका संज्ञान लेते हुए उसी के आधार पे कॉन्वेंट स्कूल नागपुर महानगर पालिका के स्कूल को सुधारते हुए ऐसा संज्ञान लेंगी, ऐसा हमको अनुमान है। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर में सरकार विशेष रूप से ध्यान देंगी। यही जो है कहना जो सामान्य नागरिकों का भी है, और मूलभूत जो समस्या है वो छोड़ने की कोशिश जो है सरकार ने करना चाहिए। अभी ये खास करके मैं बताऊंगा पश्चिम नागपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये मैं गट्टीगोदाम में जो हम डिबेट की है, और आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो उसी के ऊपर से आपको पता चलेगा कि नागपुर में किसका पलड़ा भारी है और कौन चुन के आएगा। इसी डिबेट के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। आप देखते रहिए WS न्यूज़, IBM TV 9, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोकसभा की डिबेट देखने के लिए अवश्य दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 19 तारीख को मतदान है, आप वोटिंग करने अवश्य जाइए। धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय।